डरना कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं अपने मुल्क के तमाम बच्चों को असजद के बराबर समझता हूँ। जो मेरे सामने वो शहीद हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। और मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए तो एहतजाज करूँ, उस पर रद्द-ए-अमल दूँ, और बाकियों के बारे में तो ऐसी कोई बात खुदा न करे कि ऐसा हो। हम बड़े संजीदा लोग हैं और हमें हमारे सामने हर बच्चे का खून अपने औलाद का प्रूफ आर्टिकल पर मैंने जवाब दे दिया है, तफसील से दे दिया है। उम्मीद है कि ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा, अगर इसमें तरमीम हो जाती है। हज़रत ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा। जी, जब ठीक करने की बात आएगी तो जब तक हम इज्तिमाई सोच पैदा नहीं करेंगे और सिर्फ एक इदारे के कोई सोच वही हाकिमियत करेगी, तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से पूछना चाहिए, हमारे पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसको बिठाना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए और एक इज्तिमाई कौमी राय जो है उस पर। मौलाना साहब ये बता दें बुनियादी तौर पर, मौलाना साहब बुनियादी तौर पर ये बता दें कि इस वक्त जो अपोजिशन की बड़ी जमात है वो आपसे पैदर पे आपसे मुतवातिर मुलाकात हुई और एक बार फिर आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गई है। उन्होंने एक आज असूली बयानिया ये जारी किया है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया है कि ये जो है ना, ये सिस्टम ये सारा का सारा फेक है, ये असम्बली फेक है और इस असम्बली को मैंडेट ही नहीं है कि इतनी बड़ी जोहरी तब्दीली कर दे आइन में। आप इस बारे में मेरे ख्याल में मैं इसकी तायद करूँगा, इसलिए कि ये एक अवाम की नुमाइंदा तो हमने कभी नहीं कहा उसको, और 26वीं तरमीम के दौरान तमाम पार्लियामेंट जो है वो बाहमी तौर पर राब्ते में था और उसी राब्ते ने ये कमाल दिखाया कि हमने हुक्मरान को एक ड्राफ्ट के 35 दफ़ात से दस्तबरदार किया और बहुत से हमने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो डाली वो कबूल हुई। लेकिन अब वो प्रैक्टिस दोबारा तो ऐसी असम्बली ना करे कि जो जिस पर एतराज़ात हैं और जो अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से वो उस पर क्वेश्चंस हैं। आपने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया और 26वीं आईनी तरमीम में ही एक्सटेंशन की बात आई और टेन्योर 5 साल हुआ। एक तो ये कि एक बात ये हो रही है कि सुप्रीम कमांडर जो है वो उसके जो ताकत है या जो अथॉरिटी है वो सदर मुमलिकत से कहीं और शिफ्ट हो रही है, एक। और दूसरी चीज़ ये कि आप नहीं समझते, आपने भी उस एक्सटेंशन में हिस्सा लिया कि अगर एक बंदे को एक्सटेंशन मिलती है तो पीछे सैकड़ों अफसरान मुतासर होते हैं और ये तासुर भी आता है कि शायद एक बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट है, बाकी इदारे में से लोग नहीं है जो इस इदारे को जो है वो उसकी लीडरशिप कर सके। तो आप नहीं समझते कि इससे पामाली भी होती है और ये तासुर भी सामने आता है? मेरे ख्याल में हमें एक